मैं इस वक्त मौजूद हूं आगरा के धनौली में और धनौली के अहिल्याबाई होलकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में मौजूद हूं। आपको बता दें कि किसी भी समाज की उन्नति शिक्षा से ही परिपक्व हो सकती है, शिक्षा से ही उन्नति हो सकती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कोई भी किताबों में पढ़ सकता है, ये कोई भी शिक्षा ग्रहण करके इसको समझ सकता है। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों के अलग अलग विचार भी हो सकते हैं। यहाँ तमाम लोग नौकरी से भी होंगे, किसान भी होंगे, शायद स्वास्थ्य से भी रिलेटेड काम करते होंगे, नौकरियाँ कर रहे होंगे। और मेरे साथ में अधिवक्ता हैं तेज सिंह बघेल साहब। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि अगर किसी समाज को उन्नति करनी है तो क्या कुछ सूत्र वो देना चाहेंगे, शिक्षा का महत्व कितना होता है। मैंने तो खुद ही सूत्र बता दिया, आपको कितना महत्व? शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व होता है। देखिए, अनादिकाल से शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ धन माना है। बिना शिक्षा के पशु समान है व्यक्ति। इस बारे में हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने संस्कृति में भी कहा है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो मनुष्य पशु के समान हैं। तो इसलिए शिक्षा का महत्व अनादिकाल से है। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा, बाबा साहब ने, कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को पहले क्यों लिया? उन्होंने कहा जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक संगठित नहीं होगे, और जब तक संगठित नहीं होगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने भी शिक्षा को ही रखा। सभी विद्वानों ने विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन माना है, और विद्या एकमात्र ऐसी कुंजी है कि जो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। विद्या बिना समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। विद्या बिना समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर क्या काम करते हैं सर? जी सर, मैं राधेश्याम बघेल मेडिकल की दुकान चलाता हूँ। छोटी दुकान है सिरौली रोड पे। सिरौली रोड पे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, छोटे छोटे बच्चे छोटी क्लास में ही हैं अभी। अच्छा, समस्या जब आती है तो कभी विचार आता है, किस तरह का विचार आता है कि बच्चों को समस्या आती भी है और आप अगर संपन्न हैं तो आप चाहते होंगे कि बच्चा अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करे। कभी जब समस्या आती है तो किस तरह का वेदना रहती है? नहीं, पढ़ाई में तो सबसे पहले ध्यान जाता है कि बच्चे पढ़ने चाहिए। मतलब समस्या आती है तो कभी कभी प्रॉब्लम समस्या से लड़ते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बाबूजी नाम बता दें। मेरा नाम भगवान सिंह बघेल है। भगवान सिंह बघेल जी किसान हैं? हाँ, किसान ही, नौकरी करते हैं। शिक्षा सफलता की कुंजी कहते हैं शिक्षा को, क्या मानते हैं? शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व होना चाहिए। शिक्षा में सभी बच्चे अपने हैं जो पढ़ने चाहिए कायदे से, और सबको अपना शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हर वर्ग को भी। तमाम परिवार ऐसे होते हैं, मैं और सवाल लेता हूँ। तमाम परिवार ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो समाज के तमाम जब लोग एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देते हैं, कोई ऐसी यूनिटी होनी चाहिए, समिति होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए जो बच्चों को पढ़ा सके। हाँ साहब, पढ़ाई की मजदूरी कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि पढ़ो बच्चा आगे बढ़े, जी नौकरी नहीं लगे। लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जब उनको दिक्कत होती है, पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो समाज को ही आगे आना चाहिए। समाज को आगे आना चाहिए। नहीं आगे आवत तो कऊ पे ले क्यों पढ़ावत हैं, कब आगे पीछे देती, वो तो कहीं ना कहीं फिर दब जाएगा, कर्जे में दब जाएगा। लेकिन समाज का क्या सपोर्ट होना चाहिए? समाज को सपोर्ट होना चाहिए। कऊ पे ले दो, बढ़िया रहो। क्या विचार? किसके बारे में? शिक्षा के बारे में क्या विचार है? शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम होना चाहिए पढ़ाने का, बच्चे का अपने का। आप पढ़े हैं? जी हाँ। कहाँ तक पढ़े? मैं इंटर पास हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास? एक बच्चा मेरा बीएससी कर रहा है और बाकी के 2 बच्चे हाई स्कूल पढ़ रहे हैं। शिक्षा को मानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, शिक्षा बगैर कुछ नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म आप केडीएस डिग्री कॉलेज के रूप में चलाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा विकास की जननी होती है
मानते हैं इस चीज़? जी बिल्कुल मानते हैं। बिना शिक्षा के तो कुछ भी संभव नहीं है, और आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बिना शिक्षा के आज के टाइम में सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। और एजुकेशन, जैसे कि एक इंग्लिश की फ्रेज है, कहावत है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, इट कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो शिक्षा है, इसके द्वारा कई सारी दुनिया की कोई भी काम कर सकते, चेंज ला सकते हैं हम। तो शिक्षा से विकास होता है। शिक्षा बहुत जरूरी है आज के टाइम। कितनी मस्टें पाठशालाएं लगाई जाएं, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं ये किए जाए तमाम लोगों को इकट्ठा करके, जैसे आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए, एक विचार मंथन हो रहा है, शिक्षा पर भी विचार मंथन हो रहा है। कितना जरूरी है पाठशाला लगे? देखिए, पाठशाला एक समाज का एक बहुत ही प्राथमिक आवश्यक अंग है, क्योंकि व्यक्तित्व का प्रथम निर्माण पाठशाला में ही होता है, और पाठशाला के माध्यम से व्यक्ति निर्माण करके देश के और अपने परिवार के विकास में योगदान देता है। प्रथम चीज़ मतलब शिक्षा पे हमारा मूल होना चाहिए। जितेन, यहाँ सभी बात कर रहे हैं कि शिक्षा एक सफलता की कुंजी शिक्षा ही होती है, लेकिन तमाम जगह ऐसा देखा गया है कि आर्थिक रूप से तंग परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो किस तरीके से ऐसे समाज के लोगों को ये सब मौजूद है आगे आना चाहिए, जिससे कि कोई शिक्षा विहीन ना रहे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मनुष्य में और पशु में एक जो अंतर है, वो एक चिंपैंजी जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, जब वहाँ से हम चले, मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा, हमें उसमें एक ही अंतर है, वो कलम नहीं पकड़ सकता, हम कलम पकड़ सकते हैं, कि उसका ये और ये मिलते नहीं है, तो हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा मेन यही है, तो जिस चीज़ को हम पकड़ सकते हैं उसे हमें पकड़ना चाहिए, कलम को पकड़ना चाहिए और अपनी कलम को मजबूत करना चाहिए। कलम को मजबूत करना चाहिए। शिक्षा से क्या क्या रास्ते निकलते हैं, क्या क्या रास्ते निकलते हैं सफलता के? शिक्षा से सफलता, समाज एक मजबूत समाज बनता है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो आईपीएस भी बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे, और राजनीति में भी अपना वर्चस्व रखेंगे। बिल्कुल, आईएएस आईपीएस बनेंगे तो अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार बघेल है, और मैं इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर ऊषा एजुकेशनल में वर्तमान पद पर तैनात हूँ। और मैं शिक्षा को एक दीपक मानता हूँ और अशिक्षा को अंधकार मानता हूँ। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में एक शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से उजाले की ओर बढ़ेगा, वो समाज या परिवार का मुखिया या देश का व्यक्ति उतना ही रोशनी युक्त होगा। जिस घर में जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ेगा, वो दीपक की तरह ज़्यादा ही उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। शिक्षा हर व्यक्ति का, हर समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना वो व्यक्ति आगे चल नहीं सकता। जिस प्रकार के एक वृद्ध को लाठी की जरूरत होती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने घर में एक महत्वपूर्ण शिक्षा की आवश्यकता होती है। और बिल्कुल, मैं आखिरी सवाल मैं वकील साहब से ही लूँगा। वकील साहब, मैं आखिरी बार आपके पास में सवाल लेने आया हूँ। मैं यहाँ से, ये सब लोग मौजूद हैं और शायद इस तरह की बैठक हर महीने होनी भी चाहिए। जी, हर महीने होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, अपनी तरफ से ये कहूँगा, इस तरह का प्रस्ताव यहाँ से अब ये भी पारित हो कि हर महीने इस तरह की कोई बैठक हो जाए। सहमत है भाई, हर हाँ, महीने की बैठक इस तरह की बैठक जब होगी तो शायद मुझे लगता है कि तमाम तरह के लोग उठ खड़े होंगे शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए। क्या कोई समिति जो आपकी यहाँ से प्रस्ताव पास हुआ, शायद होली मिलन समारोह का एक प्रस्ताव पास हुआ कि एक कार्यक्रम होली मिलन का होना चाहिए और एक कार्यक्रम शोभा यात्रा का होना चाहिए। अगर मेरी राय हो तो मैं सिर्फ इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षा के लिए विचार मंथन यहाँ से इस तरह का प्रस्ताव आप पास करें कि हर महीने एक बैठक हो जाया करे, और तमाम जो समिति है, एक समिति के माध्यम से आर्थिक रूप से जो भी परिवार कमज़ोर है, बच्चे कमज़ोर हैं, तो उनको कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित ना रहे। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम आपने किया है या इन लोगों का उत्साहवर्धन आपने किया है, ये आगे भी सफल होता रहे, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज का कार्यक्रम विशेष रूप से इन लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, निश्चित रूप से उस समय नीम की ईंट दिखाई नहीं देती। पूजन के बाद नीम की ईंट जमीन में रह जाती है और कंगूरे पे दूसरी ईंट पहुंच जाती है। तो हम सब लोग तो वहाँ दिखे, लेकिन ये निश्चित रूप से जिन लोगों की ईंट है, जो नीम की ईंट है और निश्चित रूप से ये पूजा के योग्य हैं, और बाकी सब लोगों ने जो सहयोग किया, तो आज हम नीम की ईंट का
और ये पूरी सारी इमारत का जिन ईंटों की वजह से ये इमारत बनी उनका निश्चित रूप से हम स्वागत करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इन लोगों का स्वागत आवश्यक रूप से होना चाहिए, तो हम उस परंपरा को निभा रहे हैं। और शिक्षा के बारे में मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा विद्यालय हाई स्कूल तक संचालित है। हाई स्कूल तक किसी भी गरीब को, मैं आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, किसी भी गरीब को अगर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है तो निःशुल्क शिक्षा हमारे स्कूल में होगी। उसके लिए हम उनसे कोई योगदान नहीं लेंगे। अगर उसको किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई समस्या है तो हम निश्चित रूप से, ऐसा नहीं कोई उपकार कर रहे हैं उनके ऊपर, उनका अधिकार भी बनता है हम लोगों पर, क्योंकि वो लोग, एक आपकी भी सामाजिक जिम्मेदारी, हमारी भी सामाजिक जिम्मेदारी है। हम अपना धर्म निभाएंगे उसमें, और जो भी हमारा उद्देश्य है कि कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहे। साक्षात्कार थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मेरे साथ में मनोज बघेल हैं और आप LLM एडवोकेट भी हैं, LLM भी किया है आपने। शिक्षा के महत्व के बारे में आपसे बढ़कर कौन जानता है? जी जी जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शिक्षा आज के समय की ही नहीं, प्राचीन समय से भी समय की एक ये अपरिहार्य आवश्यकता है। आप चाहे गरीब की फैमिली में जन्म लें, चाहे संपन्न परिवार में जन्म लें, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, नहीं तो आपके अस्तित्व पर खतरा है। आप बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकेंगे। चाहे आप राजा के यहाँ पे जन्म लीजिए, आप देखते हैं अपने इतिहास को देखेंगे तो राजा वही सफल हुआ है जिसने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और संस्कार दिए हैं। और गरीबी से निकलने का और उच्च जगह पर जाने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। और सारे दरवाजे बंद हैं। तो शिक्षा के महत्व पर मैं यही कहना चाहता हूँ, आप गरीब जन्मे हैं, पिछड़े जन्मे हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि आप गरीब और पिछड़े नहीं रहेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी 3 विषय से PG हूँ, B.Ed हूँ और मैंने HR डिपार्टमेंट में जॉब भी की है। मैंने MSc फिजिक्स किया है, MA एजुकेशन किया है और MSW भी किया है। इसके अलावा B.Ed भी किया है मैंने, तो मैं खुद भी जुड़ा हूँ। इसके अलावा मैं एक डिग्री कॉलेज को संचालित करता हूँ जिसमें BA, BSc, BCom, BSc कंप्यूटर साइंस, B.Ed, BTC, MA एजुकेशन, MA इंग्लिश और MA जो है सोशलॉजी, ये सब्जेक्ट्स भी इसी साल से ऐड हुए हैं। तो जो वास्तविक में गरीब है, मैं एक बात दोबारा कह रहा हूँ, जो वास्तव में गरीब हैं उनके लिए मैं 50% डिस्काउंट दूंगा अपनी बघेल समाज के धनौली ग्राम सभा से, जो वास्तव में गरीब हैं। क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा है कि बाद में पता चलता है कि वो गरीब नहीं है, जिनकी वास्तविक स्थिति खराब है। मैं उनके लिए मैं आज ये घोषणा करता हूँ, ये अपनी तरफ से वादा दे रहा हूँ, जो वास्तव में जो पढ़ाने लायक, अपने बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है, उनके लिए मैं 50% डिस्काउंट दूंगा। नहीं, 50% भी यूनिवर्सिटी फीस लूंगा ओनली, और जो भी थोड़ा बहुत खर्चा प्रैक्टिकल वगैरह का वो लेंगे हम बघेल समाज के लोगों के लिए धनौली से। लेकिन धनौली से में गरीब उनके लिए, जैसे मान लीजिए विधवा का बच्चा है, या मान लो कि जो है गरीब है, अनाथ है, या वास्तव में उसके पास जमीन, प्रॉपर्टी, नौकरी, रोजगार कुछ भी नहीं है, वास्तव में गरीब है, उनके लिए मैं वादा कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ कि उनके लिए मैं 50% फीस पे, चाहे जितना भी वो पढ़ना चाहे, मेरे कॉलेज में जो भी कोर्स है मैं 50% पे पढ़ाऊँगा। इसके अलावा मैं शिक्षा के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा खुद का एक NGO भी चलता है। मैंने अपने माता पिता के नाम पर एक NGO खुला हुआ है। मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ, ज़्यादा बताता नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि सच्चा की बात चल रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर के बगल में स्कूल है। मैंने कम से कम 300-400 बच्चों को कॉपी, पेन और बाकी पढ़ने की किताबें वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं अपने NGO के माध्यम से। और जगह जगह पे मैं विधवा या अनाथ या विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए भी मैं राशन वगैरह भी मैंने दिया है कोरोना काल के दौरान। लेकिन ये बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आज एक मौका मिला है, मंच है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 50% तक की जो ज़रूरतमंद है, इनके मानकों के अकॉर्डिंग आता है, वास्तव में गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए 50% तक की आपने अपने KDS डिग्री कॉलेज से, बघेल समाज का फीस माफ करने की बात कही है। नाम क्या है? मैं हूँ रिटायर्ड फ्लाइंग अफसर गौतम सिंह। फ्लाइंग अफसर? अरे वाह, रिटायर्ड फ्लाइंग। हाँ, और 11 साल पर रिटायर हो गया था। अभी मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं सभी। कहाँ सेटल्ड हैं लोग? एक मेरी जो है बहू जो है वो वहाँ पर है सागर में, मध्य प्रदेश में टीचर है केंद्रीय विद्यालय में। बेटा एक डेवलपमेंट अफसर है LIC में, एक टोरेंट पावर में। और अच्छा, वेल सेटल्ड हैं तो गर्व भी होता है। फादर भी COD से रिटायर्ड थे
वो भी सुपरनेट थे। परिवार पढ़ा लिखा है आपका, और यहाँ से जिस तरीके से सभी ने अपने विचार प्रकट किए, शिक्षा को लेकर तमाम तरह की पाठशालाओं का आयोजन होना चाहिए। यहाँ से एक प्रस्ताव ये भी इन्होंने पास किया है कि हर महीने इस तरह की पाठशाला, इस तरह की बैठक का मंथन भी हुआ करेगा, जिससे कि समाज के जो भी विषय हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, उनको मंथन करके उनके बारे में जानकर उनको दूर किया जा सके। उम्मीद यही करते हैं कि शिक्षा के महत्व को ये समझकर आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।